हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था साइकोलॉजी में स्टार्ट किया था सीडीपी, जिसमें हमने वृद्धि और विकास का चैप्टर स्टार्ट किया था। वृद्धि के बारे में तो हम सब जान गए थे। आज हम स्टार्ट करेंगे विकास। विकास क्या किसे कहते हैं? विकास व्यक्ति के जीवन में जब से वो माँ के पेट में आता है तब से लेके उसके संपूर्ण जीवन काल में चलने वाली प्रक्रिया को ही विकास कहा जाता है। तो आज का हमारा टॉपिक है विकास। विकास विकास का तात्पर्य ऐसे विकास को एक बालक या व्यक्ति के निर्भरता से लेकर आत्मनिर्भर बनने तक की प्रक्रिया है। तक की प्रक्रिया है। इस तरह से हम कह सकते हैं विकास जो कि गर्भ से स्टार्ट होता है। कब से स्टार्ट होता है? गर्भ से, यानी जिसको हम प्रेगनेंसी बोलते हैं। प्रेगनेंसी से स्टार्ट होता है और जब तक व्यक्ति की मृत्यु नहीं हो जाती है, मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, क्या है? ऐसी प्रक्रिया है जो जन्म से लेके जब तक व्यक्ति का जन्म नहीं होता, माँ के गर्भ में आता है तब से लेकर और उसके जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया को ही विकास कहा जाता है। विकास में व्यक्ति के शारीरिक अंगों में विकास होता है, और उसकी मानसिक सोच में विकास होता है, आंतरिक अवयवों में विकास होता है, कई तरह के विकास होते हैं। ठीक है, इस तरह से हम कह सकते हैं कि जैसे व्यक्ति के विकास स्टार्टिंग में क्या होता है? स्टार्टिंग में विकास क्या होता है? कंस्ट्रक्टिव होता है। कंस्ट्रक्टिव होता है और बाद की अवस्था में, यानी पूर्वार्ध की अवस्था में, बाद में डिस्ट्रक्टिव हो जाता है। कैसा होता है? डिस्ट्रक्टिव हो जाता है। ठीक है, पहला कैसा होता है? कंस्ट्रक्टिव होता है, मतलब चीजें शरीर में बनती जाती हैं, और बाद में जैसे जैसे विकास की अवस्था बढ़ती जाती है वैसे वो चीजें डिस्ट्रक्टिव होती जाती हैं। जैसे शुरुआत में होता है कि बच्चे के मुंह में, एक उदाहरण ले लेते हैं कि मुंह में दांत पहले नहीं रहते हैं, फिर आने शुरू होते हैं, दूध के दांत आते हैं, दूध के दांत गिरते हैं, फिर पत्थर के दांत आते हैं, और उसके बाद धीरे धीरे वो दांत भी डिस्ट्रॉय होने लगते हैं। ठीक उसी तरह बाल लाते हैं, और पेट के बाल बच्चों के झड़ जाते हैं, नए बाल उगते हैं, फिर धीरे-धीरे जैसे बुढ़ापा आता है, वैसे-वैसे बाल झड़ते जाते हैं। ये निश्चित नहीं है कि सभी के बाल झड़ें। हाँ, पर ये प्रक्रिया कंस्ट्रक्टिव होती है, और जैसे-जैसे समय बीतता जाता है वैसे-वैसे वो डिस्ट्रक्टिव होती जाती है। ठीक है? अब मेन ये कहा जाता है कि जो विकास होता है ये क्या होता है? परिवर्तनशील होता है। विकास क्या होता है? परिवर्तनशील होता है। शील होता है। इसमें समय समय पर क्या होते हैं? चेंजेस आते रहते हैं। चेंजेस आते रहते हैं। ठीक है, और दूसरा क्या है? ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। तीसरा क्या है? एक गति का अनुसरण करती है। गति का अनुसरण
करती है। ठीक है, ये कुछ चीज़ें हैं जो विकास में निश्चित रूप से होती हैं। इसके अलावा अभी विकास के नियम क्या हैं वो मैं आपको बाद में पढ़ाऊँगी। अभी विकास को जानने के लिए इतनी चीज़ें जानना ज़रूरी है। अब हम कहते हैं विकास परिवर्तनशील होता है, तो विकास में क्या-क्या परिवर्तन होते हैं हम वो पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है? हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा? मेजर चेंजेस इन डेवलपमेंट। ठीक, विकास में होने वाले परिवर्तन। पहला परिवर्तन क्या है? आकार में परिवर्तन। अब आकार में परिवर्तन किस तरह से होते हैं? देखिए, हाथ, पैर, पेट, पीठ आदि में परिवर्तन। दूसरा, हृदय, मस्तिष्क, आंतें व आंतरिक अवयवों में परिवर्तन। ठीक है, किस तरह के परिवर्तन होते हैं? आकार में परिवर्तन में उनसे हाथ में परिवर्तन होता है, पैर, पेट, पीठ और उसके भार में परिवर्तन हो जाता है। या अगर हम आंतरिक परिवर्तनों की बात करें तो हृदय में परिवर्तन होता है और उसके मस्तिष्क में परिवर्तन होता है और उसके भार में परिवर्तन होता है, आंतों में परिवर्तन होता है और आंतरिक अवयव बहुत सारे होते हैं जिनमें परिवर्तन होता है। इसके अलावा कौन से परिवर्तन होते हैं? जैसे कुछ इसको मैं मिटा दे रही हूँ यहाँ। और जैसे व्यक्ति की जब आंतरिक परिवर्तन जो होते हैं उससे धारण शक्ति, तर्क शक्ति आदि में परिवर्तन होते हैं। ठीक है, वो क्यों? क्योंकि जब उसकी ये सारी आवश्यकताएँ या हाथ, पैर, पेट, पीठ, भार आदि में परिवर्तन होते हैं, तो उसकी आवश्यकताएँ बढ़ती जाती हैं। जब उसकी आवश्यकताएँ बढ़ती जाती हैं, तो उसी हिसाब से उसकी धारण शक्ति में परिवर्तन होता है कि पहले मुझे इस चीज़ की ज़रूरत थी, अब मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है और इस तरह के परिवर्तनों में उसमें तर्क शक्ति आती है कि अब कैसे मैं क्या करूँगा तो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाऊँगा। तो इस तरह के परिवर्तन भी आते रहते हैं, आकार में परिवर्तन होने के साथ-साथ, ठीक है? अपना पराया और कौन हमारा अच्छा सोचता है, कौन बुरा सोचता है, किससे हमारी कमाई होगी, किससे हम पेट भर सकेंगे, कैसे परिवार का पालन कर सकेंगे, इस तरह के परिवर्तन आते हैं, ठीक है? अब हम दूसरे परिवर्तन की बात करते हैं। इसको ज़रा-सा नोट करिए। दूसरा हमारा आता है अनुपात में परिवर्तन। दूसरा क्या है? अनुपात में परिवर्तन। जैसे जब हमारे आकार में परिवर्तन हुआ तो विभिन्न अवयवों में आकार के साथ-साथ उसका जब आकार बढ़ता है, के आकार के साथ साथ अनुपात भी बढ़ता जाता है। भी बढ़ता जाता है। जैसे हम उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि जैसे मस्तिष्क का भार व्यक्ति का होता है, मस्तिष्क का भार
पूरी लाइफ टाइम में कितना बढ़ता है? 4% तक बढ़ जाता है, जितना होता है जन्म से लेके संपूर्ण जीवन काल में। कब तक? संपूर्ण जीवन काल में। संपूर्ण जीवन में मस्तिष्क का भार कितना बढ़ जाता है? 4% तक। और वहीं अगर हम हृदय की बात करें, हृदय का भार कितना बढ़ जाता है? 13% तक बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये अनुपात में होने वाला परिवर्तन कहलाता है। इसके साथ साथ जैसे उसकी कुछ इच्छाएं होती हैं, इसको मैं रब कर दे रही हूँ कि जैसे जब बच्चा छोटा होता है तो उसे क्या होता है? अपने खिलौने आदि से प्यार होता है। ठीक है, प्यार। उसके साथ साथ जैसे समय बीतता है वो खिलौनों को छोड़कर किसी अपने साथी या किसी रिश्तेदार से उसे ये इससे ये प्यार तब्दील हो जाता है। माँ से ज़्यादा प्यार करने लगता है, अपने किसी फ्रेंड से ज़्यादा प्यार करने लगता है, या अपने किसी ग्रुप मेंबर से, फैमिली मेंबर से, दादा-दादी से, किसी से ज़्यादा प्यार करने लगता है। इसके साथ-साथ वो बचपन में जो उसके साथ डर होता है किसी तरह का, और गुस्सा होता है, या कोई नापसंद करने वाली चीज़ होती है, वो भी खत्म होती जाती है। धीरे-धीरे जो चीज़ें उसे बचपन में नापसंद होती हैं, वो उसे पसंद आने लगती हैं। जो चीज़ें उसे पसंद होती हैं, वो उसे लगता है कि मैं कैसी सिली चीज़ें करता था, वो मुझे नहीं करना चाहिए। तो ऐसे इस तरह के परिवर्तन आते रहते हैं। अब हम तीसरा परिवर्तन देखते हैं। दूसरा परिवर्तन आप नोट कर लीजिए, तीसरा परिवर्तन हम देखते हैं। तीसरा परिवर्तन है प्राचीन आकृतियों का लोप। प्राचीन आकृतियों का लोप से क्या मतलब है? जैसे जब बच्चा पैदा होता है तो उसके बहुत बड़ी-सी नाभि लगी होती है, नाभि कटती है, वो धीरे-धीरे उसमें कुछ स्टिचेज़ होती हैं, वो धीरे-धीरे कम होती जाती हैं, तो वो लोप ही तो हुआ। इसके अलावा जैसे बचपन के दाँत टूटना, के दाँत, बाल, इन सब का लोप होता है। या जैसे बच्चा बचपन में कैसे चलता है? घसीट कर चलता है, चलना, घसीट कर चलना या तुतलाना, इन सब चीज़ों का लोप हो जाता है। या इसके साथ ही हम कह सकते हैं कि उम, एक मेजर उसके चेंजेस जो होते हैं, वो एक उसकी ग्लैंड होती है, कौन-सी? थाइमस, और क्या है? अ, पेनियल ग्रंथि होती है। इसका लोप हो जाता है मेनली। ये बचपन में होता है, ये और जैसे-जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है, इनका लोप होता जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो बच्चों की प्राचीन आकृतियाँ, यानी जन्म के समय जो आकृतियाँ होती हैं, जैसे-जैसे उसका विकास होता जाता है, ये आकृतियाँ लुप्त होती जाती हैं। जो बचपन के बाल होते हैं, वो झड़ जाते हैं, नए बाल उग आते हैं, या जो दाँत होते हैं, वो दाँत टूट जाते हैं, निकल आते हैं, या दाँत पहले नहीं होते हैं, जब वो पैदा होता है, धीरे-धीरे वो निकल आते हैं, मसूड़ा ही उसका